स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 से, ठीक है। दैट इज़ एट योर बुक एट पेज नंबर 292। थ्योरम नंबर 1 से लेकर थ्योरम नंबर 5 तक 9 क्लास का सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये बुक पे जैसे लिखा हुआ है इसको यहाँ से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक एज़ इट इज़ ही याद करना है, लेकिन इसको हम समझने से पहले, ठीक है, हम बेसिक्स की तरफ आ जाते हैं। सही। फर्स्ट किया कि मुझे पता है ये क्या होती है, ये एक लाइन होती है, ठीक है। और ऐसी लाइन जिसको दोनों साइडों से बढ़ाया जा सकता हो, उसके दोनों साइड्स पे हम एरो लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई सी दो लाइंस आपस में इस तरह से ड्रॉ की हुई हों कि उसको इधर से भी जितना बढ़ाऊँ, इधर से भी जितना बढ़ाऊँ, दोनों साइडों से जितना भी बढ़ाएं, वो बिल्कुल साथ साथ ही चलती रहें, एक दूसरे को कहीं पे भी कट ना करें। जस्ट लाइक दीज टू लाइंस, जैसे ये दो लाइनें आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल साथ साथ चलती रहेंगी एक दूसरे के साथ एट सेम डिस्टेंस, ठीक है। और ये कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। सही। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जो कि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे कितना भी दोनों साइड से उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाए, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। सही। तो फर्स्ट क्या, इसका नाम L था, इसका नाम M था। इसको लिखेंगे कैसे, इसको बोलेंगे डेट L इज़ पैरेलल टू M। क्या बोलेंगे, L इज़ पैरेलल टू M। अगर कोई सी दो लाइन्स ऐसी हो, फर्स्ट क्या, ये एक लाइन है L और ये एक लाइन है M, ठीक है, जो कि इसको एट 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दो लाइंस अगर इस तरह से एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करती हो तो हम कहते हैं डेट L इज़ परपेंडिकुलर टू M। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको वैसे पता तो है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। डेट इज़ पैरेलल और ये साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा, वो होता है 360 डिग्री। सही। और अगर ये एक लाइन है और अगर इसका यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल नापूँ, डेट इज़ 180 ऊपर है और 180 कहाँ है, 180 नीचे। सही। और अगर इसको वह इस तरीके से यहाँ से इसके यूँ कर दे 4, तो ये समझ ले 90 90 90 90 4 पोर्शन हो गए, तो टोटल 160 है। ऊपर और नीचे 180 और अगर 4 पोर्शन कर दिए जाए तो 90 है। सही। तो दो एंगल्स, कोई से भी दो एंगल जिनको प्लस कर 180 आता हो, ए और बी है ये फर्स्ट किया, और ए और बी को प्लस करके अगर 180 आता है तो ये क्या कहलाते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कोई से भी दो एंगल्स, जैसे ये था, ये ए और बी, इन दोनों को प्लस कर अगर 90 आता हो, ये दो एंगल थे, अगर ये दो एंगल थे कोई से और इन दोनों को प्लस करके 90 आता है, तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सही है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, और 360 का एंगल कब होता है, कैसे होता है, 180 क्या होता है, 90 क्या होता है, और 180 दो एंगल को प्लस करके अगर 180 आता है तो वो उन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगल को प्लस करके अगर 90 आता है तो उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये थ्योरम नंबर 1 में ये देखना है कि अगर टू लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को अगर वर्टिकली अगर वो एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट माने कट करना किसी पॉइंट O पर, ठीक है, और ये दो लाइंस थी, लिहाजा मैं एरो डालूँगी। सही है। तो कोई किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने से पहले डायग्राम लाजमी बनानी होती है। तो ये साबित ये करना है कि जो इनके अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये आपस में बराबर हो गए। सही। तो डैट इज़ आवर थ्योरम नंबर 1। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, इसको नाम दे देंगे कि फ़र्स्ट क्या, मेरा ये लाइन है AB और ये मेरी लाइन है PQ। सही है। अब इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 एंगल बन रहे हैं, POA और BOQ
ए ओ क्यू और पी ओ बी। सही है, इस तरीके से मेरे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 एंगल बन रहे हैं? एक बन रहा है मेरे पास पी ओ बी और इसके सामने वाला क्या बन रहा है? ए ओ क्यू। साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि जो बनने वाले 4 एंगल हैं उसमें अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हैं, यानी एंगल पी ओ बी बराबर है किसके? ए ओ क्यू के। सही है, पी ओ बी किसके बराबर है? ए ओ क्यू के बराबर है। कैसे बराबर है? एग्जैक्टली इक्वल है। एग्जैक्टली इक्वल को कहते हैं ऐसे। ये बात मुझे साबित करनी है। चूँकि मुझे साबित करनी है लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा ये मुझे प्रूफ करनी है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ। गिवन क्या था? मुझे पता क्या था? मुझे पता ये है कि मेरे पास 2 लाइन्स हैं। 2 लाइन्स हैं ए बी। ठीक है, 2 लाइन्स आर गिवन ए बी, और लाइन जब मैं करती हूँ तो ऊपर लाइन लगा देती हूँ, एंड ए बी एंड पी क्यू। 2 लाइन्स हैं और वो क्या करती हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। सही है, ये हमने यहाँ पे ऐसे बुक पे लिखा हुआ है। 2 लाइन्स ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, चूँकि ये लाइन्स है लिहाजा इसके ऊपर में लाइन सेगमेंट होता तो खाली छोटा डालती, लाइन्स हैं तो एरो डालूंगी। लाइन सेगमेंट होता है खाली ये। ठीक है, जैसे पी क्यू होता खाली लाइन सेगमेंट जिसको मैं बढ़ा नहीं सकती थी, और अगर ये लाइन्स है तो इनको मैं बढ़ा सकती हूँ। तो ये मेरी इस तरह से शो करेंगे, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये गिवन था। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो ये वाला एंगल है पी ओ बी ये बराबर है ए ओ क्यू के, और ये जो एंगल है पी ओ ए ये बराबर है किसके? बी ओ क्यू के। सही है, यानी एक तो ये बराबर है आपस में, ये साबित करना है, और दूसरा सेट है अपोजिट एंगल्स का, यानी कि एंगल ए ओ पी, इसको मैं पी ओ ए भी बोल सकती हूँ, ए ओ पी भी बोल सकती हूँ। डैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। सही है, यहाँ तक आने के बाद फिर हम इसका क्या करते हैं? सबसे पहले हमने लिखते हैं गिवन क्या है, फिर हमने लिखना है प्रूफ क्या करना है, फिर अब हमने बताना है कि स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट और रीजंस हमने सामने देनी है। हमें पता है कि जो एंगल पी ओ बी और ए ओ पी है इनको प्लस करके 180 आता है। अब कैसे पता है? तो यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास है एंगल पी ओ बी। ठीक है, और ये है मेरा ए ओ पी। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, अब देखें, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 180 आएगा। ठीक है ना। सिमिलरली ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को, अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों को प्लस करूँगी तो क्या आएगा? ये भी 90 का, ये भी 90 का है, 180 आएगा। या ये 90 का नहीं भी है, फर्स्ट का ये 120 है, 60 है तो एक सीधी लाइन ना, तो एक सीधी लाइन में कितना एंगल होता है दोनों को प्लस करके? 180। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 180 आएगा। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा एंगल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, फ़र्ज़ किया, सही है, तो आप देखें कि 1 और 2 को प्लस करके क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। 2 और 3 को प्लस करके क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 + 2 बराबर है 2 + 3 के है, और अगर 2 को कैंसिल कर दिया जाए तो 1 = 3 आ गया, यानी कि 1 = 3। यही साबित करना था ना मुझे। तो ये तो बड़ा आसान सा लगा। अब हमने क्या करना है? 1 की जगह मैं बोलूँगी ए ओ पी, 2 की जगह क्या बोलूँगी? 2 की जगह बोलूँगी पी ओ बी। बस ये फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, इन दो को प्लस करके भी 180 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल का। सिमिलरली हम साबित कर सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा मैथ्स में प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे कि जी ये इस एंगल को पी ओ बी को ए ओ पी से जमा करें तो 180 आता है। यहाँ सिर्फ ये नीचे वाली लाइन लिख दें, सप्लीमेंट पोस्टुलेट, ऊपर वाला नहीं लिखिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि ए ओ पी बराबर है ए ओ क्यू के। सही है, यहाँ पे भी लिखना है सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सही, और अगर ये दोनों 180 के बराबर है तो इसका मतलब है इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए था। इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों में ए ओ पी कॉमन था, काट दिया, तो मेरे पास आया कि पी ओ बी बराबर है ए ओ क्यू के। सही, तो
तो यहाँ पर भी ये आपने लिखना है कि सेम क्वांटिटी थी, 180 डिग्री कैंसिल कर दिया, AOP जो मैं काम करती जा रही हूँ साइड में रीज़न में देती जाऊँगी। तो ये भी देना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। अब चूँकि मैंने साबित कर दिया कि मेरा POV AOQ के बराबर है, तो सिमिलरली मैं साबित कर सकती हूँ कि जो मेरा AOP है वो BOQ के भी बराबर है। सही है, सिर्फ आपने इसमें नाम लिखने हैं, बाकी बात यही हो रही है कि मेरा 1 + 2 बराबर है 2 + 3 के। इसका मतलब है कि 1 + 2 को 2 + 3 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब है 1 को 3 के बराबर होना चाहिए। और सिमिलरली मैं ये साबित कर सकती हूँ डेट 2 = 4। क्या? एंगल 2 = एंगल 4। सही है, सारे एंगल हैं। अब 1 की जगह मुझे क्या लगाना है? 1 की जगह लगाना है AOP, 2 की जगह क्या लगाना है? POV। तो ये बस नाम चेंज कर दिए, बाकी बात वही है। सही है, तो इसको एक दफ़ा से खुद से डायग्राम बनाइएगा, खुद से इसको करने की कोशिश कीजिएगा, तो देखिएगा थ्योरम नंबर 1 बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। समझ आ जाए तो फिर इसको याद करें और एज़ इट इज़ इसे कॉपी करेंगे, ज़बानी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।